क्वेश्चन चले जाते हैं कि वो कहते हैं ना, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। यहाँ पे वो हिसाब चलता है कि आप पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, देखें पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिका से आप ऑयल लेंगे, रीज़न मुझे समझ नहीं आती। ईरान आपके पास मौजूद है, मान लिया आपके पास ऑयल के रिज़र्व नहीं है, इराक आपके पास मौजूद है, ईरान आपके पास मौजूद है, बिल्कुल हमसाए, आपको फ्रेट कम पड़ेगा अगर आप यहाँ से लेकर आते हैं, आपका ख़र्चा कम होगा, आप सस्ते दामों पाकिस्तान में ऑयल जो है वो मतलब इंपोर्ट कर सकते हो और आप मतलब अपनी आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दे सकते हो। अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ ऑयल, ना सही आप सोना लेकर आओ फिर वहाँ से, मतलब ऑयल हमें सोने के भाव मिले, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मतलब इतना आप 30 बैरल मेरे ख्याल आप बता रही थी, 1 मिलियन बैरल। हाँ 1 मिलियन बैरल, ठीक है। तो अगर इतना आप वहाँ से लेकर आओगे तो उसका फ़ायदा फिर आप उसकी इम्प्योरिटीज़ और उसके ऊपर जो खर्चा होना है वो भी यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहोगे कि जी मैं यही बात करने लगा हूँ ना, एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे लॉस में क्या है, मुझे प्रॉफिट में क्या है। दूसरों की ओपिनियन लेना उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं रखती, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी करता है। इसी तरह ही ये मुल्क भी इसी तरह ही चलते हैं कि हमें पता है हमारी पब्लिक के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतरीन क्या चीज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि कभी ट्रंप की सुने या किसी और की सुने। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप तो हाथ धोकर हमें पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं भाई भारत के। और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक फेक न्यूज़ भी हम लोगों को नजर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया रशिया से कोई भी जो क्रूड ऑयल है वो परचेज नहीं करेगा। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो ट्रंप के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसा है। तो ट्रंप ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि मुझे तो अभी तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो रशिया से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बाइकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल को परचेज नहीं करेगा। बट राइट नाउ अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो यही है कि इंडिया ने कहा है कि हम जो क्रूड ऑयल है अपना वो कह लें कि रशिया से ही परचेज करेंगे। 45% क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से परचेज करता है। फिर कह लें कि सऊदीया की बात आती है, नाइजीरिया की बात आती है, इराक की बात आती है, जहाँ से वो अपना क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ये ना भूलें क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कोला फिल्म में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट प्यूटन है आई थिंक, ठीक है। वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है। और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पे खड़े होकर, तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। अभी अगर ताल्लुकात ख़राब भी हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब अमेरिका को इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके इनके ऊपर, ट्रंप की स्पेशली बात करें, अमेरिका की तो जो है उसमें तो चीज़ें हैं इंडिया के हक़ के अंदर भी। ट्रंप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब वो अपनी सॉवरेनिटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो हैं वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। अगर अमेरिका ने कोई बात की है तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी है। तो उनके अंदर इतनी है डिग्निटी और इतनी गट्स वो रखते हैं कि मतलब अगर वो इंडिया की 3rd सुपर पावर बनने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो फिर अगर इतनी पावर आपके पास होती है तो फिर आपके अंदर गट्स होते हैं कि आप बात कर सकते। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया ने ट्रंप को कहा है ना कि हमने अपने मामलात को खुद सॉल्व करना है, खुद देखना है, तो इंशाल्लाह ताला हम, ये मुल्क हमारा है, हम इसमें खुद मुख्तार हैं, हम इसके मालिक हैं, ये पब्लिक इसकी मालिक है। इंशाल्लाह हम भी इसी पब्लिक मालिक है, सॉरी पब्लिक मालिक है, लेकिन हुक्मरानी करते हुए तो वो लोग दिखाई देना जो बड़े बड़े अशरफिया कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो तो किसी को नीचे आने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम हैं तो बस हम ही हैं। देखें मैं यही बात करने लगा हूँ ना, एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरी फैक्ट्री के लिए मुझे लॉस में क्या है,
मुझे प्रॉफिट में किया है, दूसरों की ओपिनियन लेना उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं रखती, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी करता है। इसी तरह ही ये मुल्क भी इसी तरह ही चलते हैं कि हमें पता है हमारी पब्लिक के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतरीन क्या चीज़ है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि कभी ट्रंप की सुने या किसी और की सुने, नहीं। क्योंकि इधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतने इतने ज़खायर दिए हैं, समंदरों पे हमारी हुकूमत है, ठीक है, पहाड़ों के सिलसिले अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। जिसके पास पहाड़ों के सिलसिले हों, समंदर पे हुकूमत हो, मैं कहता हूँ वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुद मुख्तार हैं, हम कोई ट्रंप को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, हम अपने मुल्क के फ़ैसले खुद करने वाले हैं और इंशाल्लाह हम खुद ही करेंगे फ़ैसले। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम खुद मुख्तार हैं, हमें अपनी खुद मुख्तारी दिखानी चाहिए। और जिस तरह कह लें कि हम हमेशा भारत से देखकर इंस्पायर होते हैं, उससे देखकर हमें अच्छा लगता है कि वो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज उसने कितनी तरक्की कर ली है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है कितना कुछ कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन के इंटरेस्ट के लिए। इंशाल्लाह वो भी दौर आएगा कि हम इंडिया को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए बात पता क्या है, एक तो ये सब को मिलजुल के काम करना होगा, हमारे हर अदारे को, हमारी गवर्नमेंट को, इसके साथ साथ पब्लिक को भी। जब हम एक होके मुत्तहिद होके अपना घर समझ के काम करेंगे तो यही पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामजन होगा और दुनिया देखेगी, और दुनिया इधर पाकिस्तान की बात करेगी कि वाकई ही अल्लाह ताला ने रहमतें की हैं और पाकिस्तान भी एक अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। अब बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप जब अपनी सॉवरेनिटी पर कह लें कि सवाल उठता है तो आप कहते हो कि नहीं, हमारी जो कह लें कि सॉवरेनिटी है उसको हम कभी भी कोई भी दाग लगने नहीं देंगे, और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने क्या किया है? देखें, पाकिस्तान के ऊपर सवाल करना ना वो थोड़ा सा और तरफ क्वेश्चन चले जाते हैं कि वो कहते हैं ना, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, यहाँ पे वो हिसाब चलता है कि आप पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिका से आप ऑयल लेंगे, रीज़न मुझे समझ नहीं आती। ईरान आपके पास मौजूद है, मान लिया आपके पास ऑयल के रिज़र्व नहीं है, इराक आपके पास मौजूद है, ईरान आपके पास मौजूद है, बिल्कुल हमसाए, आपको फ्रेट कम पड़ेगा अगर आप यहाँ से लेकर आते हैं, आपका ख़र्चा कम होगा, आप सस्ते दामों पाकिस्तान में ऑयल जो है वो मतलब इंपोर्ट कर सकते हो, और आप मतलब अपनी आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दे सकते हो। अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ ऑयल, ना सही आप सोना लेकर आओ फिर वहाँ से, मतलब ऑयल हमें सोने के भाव मिले, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मतलब इतना आप 30 बैरल मेरे ख्याल आप बता रही थी, 1 मिलियन बैरल। हाँ, 1 मिलियन बैरल, ठीक है। तो अगर इतना आप वहाँ से लेकर आओगे तो उसका फ़ायदा फिर आप उसकी इम्प्योरिटीज़ और उसके ऊपर जो खर्चा होना है वो भी यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहोगे कि जी अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी स्टेट बहुत अमीर है। स्टेट अमीर है, ये बात मैं मानता हूँ, पाकिस्तानी स्टेट अमीर है, पाकिस्तान के जो अशराफी हैं वो अमीर ज़रूर हैं, पाकिस्तान की आवाम गरीब है, आवाम भी कुछ हद तक गरीब है, मतलब अगर आप कुछ हद तक का मतलब कि 95%, ठीक है। तो पाकिस्तान की आवाम गरीब है और उसी का खून ही निचोड़ा जाता है। अगर आप फैसले बेहतर करें, इसमें कोई बात नहीं है कि आप अमेरिका से बात कर सकते हैं, हम आपसे क्रूड ऑयल नहीं ले रहे, आप कहीं और सेल कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया ने भी तो किया है ना, अभी आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेड़ा गर्क करवा लें। अगर साउथ ईस्ट एशिया के खित्ते की बात की जाए तो बेस्ट जो खुद मुख्तारी का एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहा है वो इंडिया है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी नहीं दिखा पा रहा, अपनी सॉवरेनिटी को सेफ एंड साउंड नहीं कर पा रहा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करने दे रही हैं चीज़ें, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज मौजूद है पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर पावर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर रिजर्व मौजूद है। आप क्रूड ऑयल की बात कर लें या गैस की बात कर लें या किसी भी तरह से किसी चीज़ की बात करें, लेकिन वो जो लीचीज़ बैठी हुई है ना पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने खाना होता है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं पनप रही। आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप टेन्योर देख लें, नरेंद्र मोदी की एग्जांपल ले लें। नरेंद्र मोदी को मेरे ख्याल कोई 15 साल से ऊपर हो चुके हैं हुकूमत के अंदर काम करते हुए, ठीक है। तो आप देखिए, अगर एक बंदे को 15 साल का मौका दिया जाएगा काम करने का, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके फैसले जो हैं वो अगर पहले 2 साल के अंदर अच्छे नहीं होते, फिर वो सीखेगा भी, फिर वो काम करेगा, फिर वो बेहतरी भी लेकर आएगा। तो बेहतरी इसी तरह से आती है। आपके अब तक मेरे ख्याल में कोई 15 या 16 प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, मुझे कोई एक काउंट करवा देंगे जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों, सिर्फ 5 साल। 15 साल की हम बात ही नहीं करते। हाँ, री इलेक्ट होते रहते हैं, उसके बाद कोई नई गेम चलती रहती है, मतलब कभी तुम कभी हम, ये वाला हिसाब चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पूरा नहीं होता। और फिर इसके अंदर
पाकिस्तान में किसी को ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड होती है, इंटरनेशनल डील होती है, पता नहीं होता हमने चीफ जस्टिस से बात करनी है, हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, खुदा ना खास्ता हमने सदर से बात करनी है, हमने वज़ीर आज़म से बात करनी है। आप पाकिस्तानी आवाम से पूछ के देख लें, वो सर्टन नहीं है। आप उनसे बात करें, मुझसे पूछें, मैं नहीं कहूँगा कि आप शहबाज शरीफ से जाकर बात करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। बनती उसी की है बात करनी, लेकिन शहबाज शरीफ से जी बात ना करें। क्यों? पीटीआई वाले खिलाफ हैं उसके, ठीक है, मतलब पीपी वाले खिलाफ हैं उसके। दूसरी तरफ अगर इमरान खान इन पावर, तो नून लीग वाले कहेंगे आप इमरान खान से क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह ये वाली पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ हद तक नेशन इंटरेस्ट की अगर डिस्कशन की जाए तो नेशन इंटरेस्ट का जो वो पाकिस्तान में नहीं है। अब मैं यही कहने लगी थी नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है, भारत में नजर आ रहा है। नज़र आ रहा है वो। इसलिए आप देखें, सही strong मैंने step देखा था 2023 के अंदर इंडिया ने ये बात की थी कि हम 2027 के अंदर जो है वो इंडिया की थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो बनने जा रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है। आप देखें क्लैशेस भी आए, नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल भी चल रहा है इस टाइम, या मतलब वैसे अमेरिका उनके अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है। इस सब के बावजूद भी वो देखें उनका फोकस वहाँ पे मौजूद है कि हमने ये काम करना है और हम करके दिखाएंगे। उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको कोई धचका नहीं लगा है कहीं पर भी जाके। आप अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इंडिया की जो क्या कहते हैं उसको, नेशनल असम्बली जो है उसके अंदर एक बहस जारी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ठीक है। आपने देखा कि मतलब एक पॉलिटिकल वो जगह है जहाँ पे बात करने के लिए कितने ख़तरनाक क्वेश्चन हो रहे थे नरेंद्र मोदी पे। क्या किया? उठा के अंदर डाल दिया उनको, नहीं डाला गया। रीज़न यही है कि मतलब आपको हक है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने डिले ज़रूर किया था वो पार्लियामेंट का इजलास, वो हम भी मानते हैं, वो खुद भी मानते हैं कि हमने डिले किया था, लेकिन जब हुआ है तो उसके बाद जब क्वेश्चन रेज हुए तो उनके आंसर कहीं ना कहीं हद तक उन्होंने दिए भी हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगला टारगेट ना तो उनकी अपोजिशन भूल रही है 2027 का, और ना नरेंद्र मोदी भूल रहा है, ना बीजेपी भूल रही है, ना पूरा इंडिया भूल रहा है। तो मतलब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी है उनके लिए बात। जहाँ तक नेशनल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि नेशनल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो नेशन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज आपके अवाम ने ही आपको इलेक्ट किया होता है, आप सिलेक्ट नहीं हुए होते हो, सबसे बड़ी बात ये है। और जहाँ पर आप सिलेक्ट हुए होते हो, इलेक्ट नहीं हुए होते, फिर वहाँ का नजराने नजर आ रहे हैं हम लोगों को। मैंने पहले ही बात की थी कि आप पाकिस्तान के ऊपर बात बार बार लेकर आ रही हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे बात करने को ज़बान तरसती है, ठीक है। यहाँ पे नुकसान होता है बात करने को। आपको भी पता है कि फॉर्म 45 और 47 के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये वही होते हैं कि मतलब शाम को जो है वो जीत के बैठे हैं और सुबह आपको बताया कि आप हार गए हैं। तो रशिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, वो भी साथ में मिलकर, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा दोस्त है और अमेरिका कभी भी पलटी मार देता है। और हमने ये खुद भी चीज़ देखी है कि इस वक्त अगर ट्रंप की बात की तो ट्रंप तो बावले हुए पड़े हैं, उनको तो खुद समझ नहीं आ रही कि कौन सा डिसीजन कहाँ पर लेना है। स्पेशली आई थिंक क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बनती है फॉर द इंडिया, जिस तरह से वो साबित कदमी खड़ा हुआ है। देखें, दोनों तरफ से मैं बात करूंगा। आपने कहा कि इंडिया को जो है वो रशिया सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट वहाँ पे की जाती है जहाँ पे कोई जो है ना वो वीक जोन मौजूद हो। रशिया को इंडिया के अंदर मफाद नज़र आ रहा है तो वो उनको सपोर्ट कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर आप देखें मैन पावर सस्ती है, और आप अगर बिज़नेस को खड़ा करते हैं तो वो बूस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं सपोर्ट की मौजूद है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो फिर इंडिया की रशिया को सपोर्ट मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंजम्पशन किसी भी चीज़ की वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अब आप आ जाएँ ट्रंप के ऊपर, तो मैंने आपको पहले कहा कि अमेरिका और ट्रंप के अंदर डिफरेंस है। अमेरिका के अंदर आप देखें वो कमला हारिस वो इंडियन है, हाँ, वहाँ के उनकी मतलब कांग्रेस के अंदर आई थिंक वो मौजूद है। तो मतलब वहाँ पे वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं ट्रंप के ऊपर कि आपने ये फला हरकत किया तो क्यों किया। आपने ईरान और इसराइल की जंग में देखा कि वहाँ पे सेम क्वेश्चन जो है उनके ऊपर रेज हुए। अब पॉइंट ये है कि ट्रंप को समझ नहीं आ रहा। ट्रंप ने पहला पंगा एलॉन मस्क से लिया, ठीक है। एलॉन मस्क वो बंदा जो उसको लेकर आया था उसके साथ उसने पंगा लिया, ठीक है। उसके बाद उसने आईफोन को बोला कि आप इंडिया से जो है वो अपनी चीज़ें उठा लें, हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। उन्होंने तो कोई अमल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आप देखें वो खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है जिसके पिछले दिनों कपिल शर्मा के मतलब होटल के ऊपर उन्होंने अटैक भी करवाया था कनाडा के अंदर। तो उसको वो ख़त लिख रहा है, मतलब कौन, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कौन सी हरकतें हैं जो एक दुनिया की सुपर पावर जिसको क्लेम करते हैं कि हम सुपर पावर हैं, और उसका प्रेसिडेंट जो बना हुआ है दूसरी दफ़ा इलेक्ट हो रहा है, इतना वो मतलब ना समझ भी नहीं है। उसके बावजूद वो ये वाली हरकतें कर रहा है कि आप एक तरफ इंडिया पूरा खड़ा है, दूसरी तरफ पंजाब खड़ा है। देखें, पंजाब अलहदा होना है, खालिस्तान बनना है नहीं बनना, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। मतलब इतना नीचे तक नहीं आना चाहिए कि आप किसी को जाकर ख़त लिख रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी तहरीक को इंडोर्स कर रहे हैं। ये वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको वैसे ही समझ आना चाहिए कि कहाँ पे क्या बात करनी है, और इतनी समझ आप में होनी चाहिए। ये सियासत है, ये रेसलमेनिया
आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।